जी व्यूअर्स, तो काफ़ी टाइम हो गया यहाँ पे और बहुत से कंटेस्टेंट्स हमारे बेचारे यहाँ पे वेट करें कि कब उनको जजेस अंदर बुलाएं और वो परफॉर्म करें। लेकिन बहुत से ऐसे कंटेस्टेंट भी बैठे हैं जिनको जजेस ने खुद कहा है कि वो बैठें, वेट करें और दोबारा से हम उनको बुलाएंगे और फिर फैसला करेंगे कि उनको येलो कार्ड मिले या ना मिले। तो अब वो टाइम आ गया है कि ये फैसला ले लिया जाए। तो जिन लोगों को, जिन कंटेस्टेंट को जजेस ने ये कहा है कि वेट करें, तो वो टाइम ख़त्म होता है, तो वो कंटेस्टेंट अंदर जाते हैं और येलो कार्ड लेके आते हैं कि नहीं, ये तो हम देखते हैं। सादिया, we need a lot of hard work. अभी आपको पता है जो आपने परफॉर्मेंस दी थी, Yes, it was horrible. I will do it. Definitely. मगर ये चांस था ना, ये अवेल नहीं किया आपने। सिराज, you're good, you're presentable, of course. आप इलाके से ही ऐसे, वहाँ तो खूबसूरती बहुत होती है। लेकिन एक्सेंट का मसला तो है। What I would suggest you कि आप पेशावर में ही या किसी अपने ही इलाके में रिपोर्टिंग के लिए ट्राई करें, ठीक है? क्योंकि और वक्त के ही रिपोर्टर बन जाइए, हाँ। कोई ऐसी बात नहीं है। We would certainly consider you। मैं आपका जो फॉर्म है इसके ऊपर लिख के फॉरवर्ड करूंगा आगे कि आपको पेशावर में ही रिपोर्टिंग के लिए हायर किया जा सकता है। हमारा ब्यूरो ऑफिस है पेशावर। जी बिल्कुल, ठीक है। एंकरिंग जो है ना, उसके लिए न्यूज एंकरिंग में आप इंटरेस्टेड हैं, उसके लिए बहुत साफ लहजा चाहिए। जी, आपका मसला बताइए। हमने तो आपको पहले भी बता दिया था, फिर बता देते हैं कि तकरीर जो है और इतनी गंभीरियत जो है वो न्यूज़ एंकरिंग में या प्रोग्राम एंकरिंग में नहीं चाहिए होती। द सॉफ्टर एंड द अब्रप्ट यू आर, दैट इज प्रोबेबली द ब्यूटी ऑफ इट, एंड टू द पॉइंट यू आर। लेकिन आपका जो एंथुसियाज्म हमने देखा, और फिर आपने कहा कि घर जब आप गए तो बेगम से लड़े नहीं हैं, तो ख्याल ये है कि आपको एक चांस और दिया जा सकता है। बिल्कुल दिया जा सकता है। थैंक यू। मगर अगली दफा अच्छी तरह से तैयारी करके आना पड़ेगा आपको, क्योंकि कंपटीशन अब टफ होता जा रहा है। आप जरा थोड़ा पीछे हो जाइए। जी, आप बताएं, आप तैयारी वैयारी कहते थे मैं करके आया हूँ बहुत ज्यादा। नहीं, सुबह ही सर जस्ट मॉर्निंग में ही की है। हाँ, इंशाल्लाह जो है वैसे क्या वो करते हैं आप? जी वैसे आप फार्मासिस्ट हैं? जी फार्मासिस्ट। अगर आपने इसको करियर बनाना है तो फिर आपको बहुत मेहनत जी करनी बिल्कुल, है। बहुत एज ए प्रोफेशन कैजुअल लेंगे अगर आप, तो इस स्टेप पर नहीं, अगले स्टेप पर, उससे अगले स्टेप पर, हत्ता कि अगर आप सिलेक्ट भी हो जाए किसी तरह से, जी हाँ बिल्कुल, तो फिर फेड आउट हो जाते हैं लोग। लाइव अगर मेहनत क्योंकि जाना होता है और आपको चाहिए कि कॉन्फिडेंस के साथ, और जो है बिल्कुल ये आपने पहले बात सारी की, कहानियां आती हैं आपको, लेकिन प्रैक्टिकल कुछ नहीं होता। प्रैक्टिकल बिल्कुल जी हाँ, ऑब्वियसली क्योंकि लेंथी और उससे तो लोग अच्छा बस करो, अब कहानी नहीं सुनाओ। वो चलिए पीछे हो जाए आप भी। थैंक यू। जनाब, अब तो आप निपटे हैं, तो आपकी बारी है। नॉट दिस टाइम। मुझे नहीं समझ आता कि बेसिक लफ्ज हम क्यों गलत बोलते हैं। तुम्हें पता है तुम्हारा मुल्क तुम्हें ले डूबा आज। इतना बेसिक लफ्ज अगर आप गलत पढ़ेंगे तो फिर आप मुश्किल लफ्ज कैसे पढ़ेंगे? ये किस चैनल में खड़े हुए हैं आप? वक्त नहीं। शुक्र है वक्त नहीं कहा आपने। यू शुड वर्क हार्ड, यू नीड मोर टाइम। थैंक यू सर। गुड लक फॉर द फ्यूचर। थैंक यू सर। मगर डिसहार्ट नहीं होना। नहीं सर, ठीक बहुत है। सर हम खुशी है कि यहाँ तक हम आए और आपके हाँ साथ बिल्कुल, हैं। कीप वर्किंग हार्ड। वो कहते हैं ना कि देयर ऑलवेज इज अनदर टाइम। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। थैंक यू सर। आप दो को बिल्कुल मैं ईमानदारी से कह रहा हूँ कि थोड़ा सा हमने काफ़ी अपने आप को तैयार करके आपको अगले सेगमेंट में हम भेज रहे हैं। आप लोग कार्ड हमसे छीन के नहीं लेके जा रहे हैं, बस हम दाद में दे रहे हैं, आप समझ में आए? आ जाइए आगे, फिर एक काम ऑल द बेस्ट। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान तारिक शहजाद। हालात हाज़रा और रवां तबसरों पर मुबनी ऐसा प्रोग्राम जिसमें हमारे माहिरीन की कीमती आरा और ये सब कुछ जो हालात हाज़रा के पस मंज़र और पेश मंज़र में पेश होने जा रहा है आपके सामने एक ऐसे खूबसूरत गुलदस्ते की सूरत में, प्रोग्राम की सूरत में पेश किया जा रहा है जिसका नाम है आईना वक्त। और इस प्रोग्राम में हमारे साथ जो लोग मौजूद होंगे, हम कोशिश करेंगे कि हम तमाम स्कूल ऑफ थॉट से लोगों को लेके आएँ और यहाँ पर उनको बिठाएं। और हम चाहते हैं कि पाकिस्तान की सियासी, समाजी, इक्तिसादी, मालियाती और तमाम पहलुओं पर एक हिता करती हुई एक ऐसी स्टेटमेंट्स लें जो उन मकातिब फ़िक्र के लोगों को यहाँ पे बुला के, जहाँ से हम ये जान सकें कि आखिर मसाइल क्या है और मसाइल का हल वहाँ पर बैठ के।
8 अक्टूबर 2005 की क़यामत सुग़रा जो बर्पा हुई ज़ल्ज़ला की सूरत में, और यही नहीं, तो 2010 के जो सैलाब था उससे जो तबाहकारियां हुई उससे निपटते हुए आगे हम चल रहे हैं। और जब हमने 2010 भाई अब सांस ले। 2010 बस इसको मैं वाइंड अप करना चाह रहा था। नहीं, थैंक यू। क्या तकरीरें कर रहे हैं आप, मुझे आई स्वेयर मेरे सर में दर्द हो गया। आपकी एक तो आवाज़ इतनी ऊंची, ऊपर से आपका अंदाज माशाअल्लाह। थैंक यू। क्या कहा जजेस ने आपसे अंदर? जजेस ने कहा है कि आपका फ़्लो बहुत है, आप जोर बहुत लगा रहे हैं। मुझे सेंस समझ नहीं आई कि आखिर ऐसी क्या बात थी। आई टू आई कांटेक्ट मेरा कैमरे के साथ चल रहा था, और जिस मौजू पे मुझे उन्होंने जो मौजू मैंने खुद ही उसको सिलेक्ट किया हुआ था, और ये सारी चीज़ें जो थी वो मेरे अंदाज़ में, मेरे ख़्याल से जो मैं नेचुरल काम करना चाह रहा था, जो मेरी बॉडी लैंग्वेज है, जो मेरी वेरिएशन है, जो मेरी पिक एंड थ्रो, आई थिंक वो सूट नहीं की उन्हें, या वो सोफिस्टिकेटेडनेस ज़्यादा चाह रहे हैं, या वो उनके अंदर जो एंकर देखना चाह रहे हैं येलो कार्ड के लिए, उसके अंदर जो वेरिएशन है वो नहीं चाह रहे, जो शायद मैं लिटरेचर को थोड़ा टच दे रहा था। ऑब्वियसली शायद आपने किसी को कॉपी किया था या अपने स्टाइल से बात की? मेरा नेचुरल स्टाइल से मैंने बात की है, और शायद वो मुझे यूँ लगा है इस डिसीजन के अगेंस्ट आई प्रोटेस्ट इट, एंड इंशाल्लाह हम लोग ये देखते हैं कि आप उन्होंने ग्लैमरिज्म इसके अंदर देखना चाहा है। चले हम लोग वापस अंदर चलते हैं और बात करते हैं जजेस ने कि उन्होंने आपके साथ इस तरह से क्यों किया। आइए प्लीज़। क्या हुआ जी? सर ये प्रोटेस्ट करना चाह रहे हैं कि जी आपने जो डिसीजन लिया वो गलत लिया है। नहीं, चैलेंज तो नहीं कर सकते हो, तो मैंने साइन किया है। मैंने एक बात की है कि वो उन्होंने जो रेड कार्ड ग्रीन येलो कार्ड के लिए जो देखना चाह रहे हैं लड़का, उसके आप हमारी एजुकेशन को चैलेंज कर रहे हैं। मैं मतलब उसमें उंगली उठा रहे हैं? नहीं, यू हैव टू एक्सेप्ट व्हाट वी हैव डिसाइडेड। आई हैव साइंड ओवर देयर, मुझे पता है इस बात का। मैंने एक्सेप्ट नहीं किया। उन्होंने पूछा कि ऐसी क्या वजह थी कि उन्होंने आपको कार्ड नहीं दिया। क्या वजह थी भाई ऐसी? तो मैंने ये सोचा, इनको खुद ही बताया जी। मैंने कहा कि वो जो मेरा जो फ्लो था, और जो मैंने उसमें शायद जो नेचुरल वे है मेरा, उसमें जो लिटरेचर का शायद जो टच जा रहा था, और उसकी वजह से बहुत ज़्यादा। एक मिनट के लिए रुक जाइए, अब आप रुक जाइए एक मिनट के लिए। क्या नाम है आपका? तारिक शहजाद। तारिक, जो शख्स भी आज यहाँ इंटरव्यू देने के लिए आया था, वो अपने दिल में इस बात का यकीन रखता था कि उससे बेहतर एंकर माँ ने पैदा नहीं किया अभी। अगर हर एक की बात सुनने लगे तो ये सिलेक्शन कभी हो ही नहीं सकती। सही। असल में बात यह है कि हमने क्या फैसला किया था वो तो आपको पता ही नहीं है, उसका तो आपको अभी इदराक ही नहीं है। आप जिस तरह से जहर आलूद नजरों से देखते हुए इस प्यारे से बच्चे को गए थे, मुझे उस पर भी सर, एतराज मैं था। वो बात नहीं थी। मैं लेकिन हमने आपके कहे बगैर समझा कि आपको गुस्सा नहीं था। ये आपका स्टाइल है, ये आपकी बॉडी लैंग्वेज है। नहीं सर, जब हम आपको यहाँ से भेज रहे थे तो उससे बहुत पहले हम दोनों आपस में फैसला कर चुके थे कि आपको बाहर भेज के फिर वापस बुलाएंगे। अब आप इसको क्या समझेंगे? ये आपका एहतजाज है? नहीं जी, नहीं, मेरा हमारी एहतजाज नहीं है, जजमेंट ये है? आपकी मेहरबानी है। देखिए आप, लेकिन you all the rights to change our decisions. अगर आप में कुव्वत बर्दाश्त नहीं है तो आप एंकर बहुत मुश्किल है बनना आपके लिए। सर कुव्वत आपने बर्दाश्त आज अदम बर्दाश्त का मुजाहिरा किया है और ये आपको मानना पड़ेगा। जी बिल्कुल, मैंने ये अदम बर्दाश्त कभी कभी आर्गुमेंट नहीं भी करना चाहिए। जी बिल्कुल सही कहा आपने। मैंने प्लीज कैन यू कीप क्वाइट फॉर सम टाइम? जी प्लीज। एक तो मैंने आपको बताया हमारा फैसला क्या था, दूसरा ये कि आपके साथ ये जो बच्ची खड़ी है ये भी हमें बहुत प्यारी है, इनकी बात भी हम नहीं टालते हैं। ये अगर आगे वैसे भी कहती कि इनको आप दोबारा देख लीजिए तो मेरे ख्याल से हमारे पास कोई ज़्यादा चॉइस नहीं थी। लेकिन ये किसी सिफारिश की वजह से नहीं है, ये बिल्कुल मेरिट्स पर हम कोशिश कर रहे हैं। हमारी कोई पर्ची वाला बाहर नहीं आया है। मुझे बता दो क्या किया जाए, हम आपके साथ क्या करें? व्हाट शुड वी डू नाउ? जैसे आप बेहतर समझें। नहीं, आप हमें बता दें
देखे ना, ये तो अब आप कह रहे हैं ना, अब कह रहे हैं ना। जैसे आप कहते हैं। काश यही बात आपने बाहर माया से कही होती कि मैं जा तो रहा हूँ लेकिन मुझे उनकी जजमेंट पर कोई एतराज नहीं है। और ये बता 101 नुक्स मैं निकाल सकता हूँ आपकी पूरी परफॉर्मेंस में, और आप जानते हैं। anyhow, मुझे खबरें पढ़नी है। आई थिंक हम चलते हैं सर, और मे बी नेक्स्ट टाइम। थैंक यू। कार्ड लेते जाओ। सब कुछ खर्च करके जिंदगी बची है आखिर। आखिर तखल्लुस भी रखता हूँ। सब कुछ खर्च करके जिंदगी बची है आखिर, और उसे भी हमने मौत के लिए बचा रखा। थैंक यू। शुक्रिया, थैंक ठीक यू है। सो नाइस ऑफ यू सर, बहुत शुक्रिया। जी व्यूअर्स, आप लोगों ने देखा कि आज पूरे मुल्क से कंटेस्टेंट यहाँ पे आए हुए थे और सब ने परफॉर्मेंस दी हमारे जजेस के सामने जाके, और हमारे जजेस ने उन्हीं कंटेस्टेंट को येलो कार्ड दिया वो जिसको समझते थे कि येलो कार्ड देना चाहिए। और जी व्यूअर्स, काफ़ी टाइम हो गया यहाँ पे और बहुत से कंटेस्टेंट्स हमारे बेचारे यहाँ पे वेट करें कि कब उनको जजेस अंदर बुलाएं और वो परफॉर्म करें। लेकिन बहुत से ऐसे कंटेस्टेंट भी बैठे हैं जिनको जजेस ने खुद कहा है कि वो बैठें, वेट करें, और दोबारा से हम उनको बुलाएंगे और फिर फैसला करेंगे कि उनको येलो कार्ड मिले या ना मिले। तो अब वो टाइम आ गया है कि ये फैसला ले लिया जाए। तो जिन लोगों को, जिन कंटेस्टेंट को जजेस ने ये कहा है कि वेट करें, तो वो टाइम ख़त्म होता है, तो वो कंटेस्टेंट अंदर जाते हैं और येलो कार्ड लेके आते हैं कि नहीं, ये तो हम देखते हैं। सादिया, we need a lot of hard work. अभी आपको पता है जो आपने परफॉर्मेंस दी थी, Yes, it was horrible. I will do it. Definitely. मगर ये चांस था ना, ये अवेल नहीं किया आपने। सिराज, you're good, you're presentable, of course. आप इलाके से ही ऐसे, वहाँ तो खूबसूरती बहुत होती है।